नमस्कार, जय जोहार। साथियों, जागो पंच में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, हमारे समाज में कृष्ण और राधा को एक प्रतिमान के रूप में मानते हैं। बहुत सारे लोग यानी कई जातियां ऐसी हैं जो कृष्ण को बताती हैं कि वो कृष्ण के वंशज हैं। साथियों, ये बात बड़ी समझने वाली है। इसमें कुछ ठाकुर भी आते हैं जो बताते हैं कि वो ठाकुर जी थे, और यादव हैं, यादव अपने आप को बताते ही हैं कि हम यदुवंशी हैं, कृष्णवंशी हैं। और बहुत सारे जाट हैं, जाट भी बताते हैं कि हम भी कृष्णवंशी हैं। तो इस तरह की बड़ी विषमताएं हमारे समाज में हैं। लेकिन यहाँ इस समाज में अवतार पैदा किया और अवतार बनाया गया, लेकिन अवतारों का महिमा मंडन करने की जगह उनकी इज्जत पर डाका भी डाला गया। आज मैं आपके सामने ब्रह्म वैवर्त पुराण पुस्तक द्वितीय खंड और इसके संपादक हैं वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। और ये चारों वेद, 108 उपनिषद, 6 दर्शन, 20 स्मृतियाँ और 18 पुराणों के प्रसिद्ध भाष्यकार हैं। इन्होंने जो ब्रह्म वैवर्त पुराण का ये जो चित्रण किया हुआ है, ये बड़ा ही मज़ेदार है। आप सुनेंगे तो आपको हंसी आएगी कि एक ऐसे अवतार के बारे में इतनी शर्मनाक बातें लिख दी हैं कि वह अवतार यहाँ पृथ्वी पर आएगा और अपनी प्रेयसी यानी प्रेमिका के साथ केवल वह रास लीला करेगा और कुछ नहीं करेगा, यानी उसके साथ वो रमण करेगा और कुछ नहीं करेगा। क्या ऐसा संभव है कि वो पृथ्वी पर आए और पृथ्वी पे आकर मानवों की तरह रास लीला करे, रास रचाए? साथियों, ये ईश्वर भी कहो और ईश्वर कहकर उनकी इज्जत भी लूट लो। कैसे? आज के इस वीडियो में आप अंतिम तक बने रहिए। आपको लगेगा कि वास्तव में अवतार कहकर, अवतार कहने के बाद भी उनकी इज्जत को दागदार किया है। यही नहीं, उसमें बहुत सारे लोग यानी और भी देवताओं को शामिल कर दिया है। यानी श्री कृष्ण पृथ्वी पर आए हैं, वह रमण करेंगे और ब्रह्मा भी आएंगे। ब्रह्मा आकर उनके रमण में डिस्टरबेंस पैदा करेंगे, कहेंगे कि ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ आप सभी जिसे जानते हैं राधा के नाम से, उन राधा के बारे में कैसे कैसे अश्लील शब्दों का समावेश किया है, यह भी आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि जागो पंच लगातार आपको ऐसे ही वीडियो ग्रंथों पुराणों से खोज कर देता है जो वाकई ही विश्वास नहीं होता कि हम उन्हें ईश्वर कहते हैं, अपना देवी देवता भी कहते हैं, अपना आराध्य भी कहते हैं, और उनकी इज्जत को अपने हिसाब से डिजाइन करते हैं कि वह भी हमारी तरह कामुक, हमारी तरह सेक्स के प्रति जैसे हमारी उत्कंठा होती है, ऐसे ही हमारे भगवान भी हैं, वो भी ऐसे ही होंगे। तो साथियों, मैं लेके चलता हूं आपको रास क्रीड़ा मध्य ब्राह्मणा आगमन, यानी ब्राह्मणा, यानी ये ब्राह्मणा नहीं है, यहाँ ब्रह्मा का आगमन हो रहा है, ऐसा यहाँ पर दिखाया गया है। तो संस्कृत के श्लोक हैं, वो मैं आपको डिस्प्ले कर दूंगा। जिन साथी को पढ़ना होगा, अगर इस जो पुस्तक लिखी गई है इसके अनुवाद में उन्हें लेखक की कोई त्रुटि मिलती है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथियों, आइए चलते हैं हम पेज नंबर, जो ये पुस्तक है रास क्रीड़ा मध्य ब्राह्मण आगमन, 261 ब्रह्म वैवर्त पुराण द्वितीय भाग। इस अध्याय में रास क्रीड़ा के मध्य में ब्रह्मा के आगमन का निरूपण किया जाता है। नारद ने कहा, इसके आगे राधा और केशव का क्या रहस्य था? उस निगूढ़ तत्व वाले अस्पष्ट रहस्य को आप मेरे समक्ष कहने योग्य होते हैं। नारायण ने कहा, यहाँ पे नारायण और नारद की बातचीत चल रही है, बड़ी मज़ेदार बात है। नारायण ने कहा, हे नारद, अब मैं एक परम अद्भुत रहस्य तुमको बताता हूँ, तुम श्रवण करो। यह रहस्य वेदों में भी अत्यंत गोपनीय है और पुरावृत्त के ज्ञाताओं के पुराणों में भी यह छिपा हुआ है।
वो बता रहे हैं कि ये जितने पुराण लिखे गए हैं उसमें सब छुपा गया है, इसके बारे में किसको बताया नहीं गया है, जो मैं तुम्हें अब बताने जा रहा हूं। देखते हैं क्या बताने जा रहे हैं। पुनः सकाम भगवान विभु श्री कृष्ण ने, जो कि अपनी इच्छा से परिपूर्ण रहने वाले परम विद्वान रमा के सहित उस विदग्धा राधा के साथ रमण किया था। अब यहाँ पर रमा सहित उस विदग्धा राधा के साथ रमण किया था। अब यहाँ पर रमण क्या किया था? रमण का मतलब विचरना भी होता है, टहलना है, रमणीक स्थलों पर रमण करना वो भी होता है, और रमण का मतलब संभोग भी होता है। आगे चलते हैं, यहाँ पर क्या दिखाने का क्या, आगे के वार्तालाप से हमें सिद्ध होगा कि ये रमण टहलने वाला था या ये रमण संभोग वाला था। ये आगे चल के पता लगेगा। क्या कह रहे हैं? वह रसिकों की ईश्वरी काम शास्त्र में अत्यंत निपुण थी, जैसे कलावती कांता हो उसी भांति वह 64 कला तक आसक्त हो गई थी। अब आप समझ सकते हैं, अब वहां पर बताया रमण कर रही हैं, अब उस रमण को स्पष्ट कैसे किया है ये आपके सामने है। वह यानी रसिकों को ईश्वरीय काम शास्त्र, यानी जो काम शास्त्र होता है, काम का मतलब सेक्स, जो काम भावना होती है, जो हमारा इच्छा होती है संभोग करने की, उसको काम बोलते हैं। तो इन्होंने काम शास्त्र यानी जो संभोग करने का शास्त्र, इनके पास हर चीज़ का शास्त्र है, कोई ऐसा नहीं है कि इनके पास ऐसा हो कि जिसका शास्त्र ना हो। पाक कला शास्त्र है इनके पास, मतलब हर चीज़ का शास्त्र, शास्त्रों का विधि विधान हर बात पे कहेंगे। तो उसी शास्त्रों के काम शास्त्र के विधान के अनुसार कौन? राधा। राधा क्या थी? अत्यंत निपुण थी, कलावती कांता हो और 64 कला तक आसक्त हो गई थी। 64 कला क्या है साथियों? ये 64 आसन हैं। कौन से? कोक शास्त्र आप पढ़ेंगे उसमें आपको स्पष्ट हो जाएगा कि उसमें 64 आसनों का दिया गया है कि जो संभोग है उसको 64 आसन की तरह, जैसे वहाँ पर दिखाया गया है चित्र में इस आसन को, उसी तरह राधा जो है वह आसक्त हो गई थी। साथियों, राधा और कृष्ण का इस प्रकार का जो वर्णन किया गया है यह अपने आप में शर्मनाक है। क्या ईश्वर भी बताएं और ईश्वर के साथ ऐसी गंदी चीज़ें भी ले जाके चिपका दें? उन्हें क्या अपने क्षीर सागर में या जहाँ पर वो लक्ष्मी के साथ रह रहे थे वहाँ जाके वो करते, तो क्या ये लोग वहाँ सीसीटीवी लगा पाते? लेकिन यहाँ पर इन लोगों ने सीसीटीवी कैमरा लगा लिया और भगवान के कमरे तक की, ईश्वर के कमरे तक की, अवतार के कमरे तक की बातें ये निकाल के ले आए बाहर। और देखिए, वह राधा श्रृंगार लीलाओं में बहुत ही दक्ष थी और कामुकी, वह निरंतर काम वासना वाली रहती थी और निरंतर स्थिर, वह सुंदरियों में सबसे अधिक सुंदरी थी और निरंतर स्थिर यौवन से समन्वित रहती थी। स्थिर यौवन मतलब हमेशा जवान, कभी बूढ़ा नहीं होना। और देखो क्या कहा है, श्रृंगार लीलाओं में बहुत दक्ष थी, यानी सजने धजने में बड़ी निपुण थी, बहुत ही, मतलब इतना था कि जो सज धज जाती थी तो उसके बराबर कोई सज धज नहीं। और देखिए, कामुकी, वह निरंतर, कामुकी मतलब काम वासना जिसके अंदर हो, और काम वासना वाली रहती थी, काम वासना की तरह रहती थी। अब देखिए, राधा को बताया गया है वो निश्चल प्रेम करती थी, उनका ऐसा कोई लेना देना नहीं था। लेकिन आपके सामने 64 कला वाला भेद खुल गया और साथ ही साथ राधा को बता दिया वह काम, मतलब इतनी कामुकी थी, हमेशा वासना में लिप्त रहती थी, ऐसा दिखाने का काम किया है। अब ऐसी बातें जब पता लगती हैं, उन्हें बताई जाती हैं कि ऐसा ग्रंथों में लिखा हुआ है, तो लोगों जो जिन्होंने नहीं सुना है वह अचानक से जब सुनते हैं तो मतलब जैसे सांड को लाल कपड़ा दिखा दिया जाता है तो वो भड़क जाता है, वैसे ही वो भड़क पड़ता है जागो पंच पे कि जागो पंच ये क्या कर रहा है। कहते हैं लोग, अपना एड्रेस बताओ, अपना पता दो, हम तुम्हें बताएंगे कि तुम ये कैसे कर रहे हो। अब ये जो शास्त्रों में लिखा है, ये पुराणों में लिखा है, तो भैया वहाँ पे जाके कुछ नहीं कर पाते हो। आपकी पुराण उठाया, जला दिया कि राधा को कामुकी कहने की हिम्मत तुम्हारी कैसे हो गई। राधा को काम पीड़ा वाली बता दिया। अब ये कैसे हो गया?
तो उसको नहीं कुछ कहेंगे। मैंने पढ़ के सुना दिया, वहाँ पर बहुत दिक्कत है। चलिए खैर छोड़िए, ये दिक्कतें तो चलती रहेंगी क्योंकि ज्ञान भी समाज में पहुँचाना है। आगे चलते हैं। वह देवी पितृगण की मानसी कन्या, धन्या, मान्या और परम मान वाली थी। वह सम्मुखी ज्ञान से युक्त शिष्या थी तथा सतकल्पों के अंत तक जीवित रहने वाली थी, यानी बहुत लंबी उम्र भी थी। वह देवी वेदों और वेदों के समस्त अंगों में निपुण थी तथा योग और नीति की महती विदुषी थी, यानी कि प्रशंसा भी की है कि वह बड़ी ही गुणकारी थी और बड़ी ही तेजस्वी थी और विदुषी थी। विदुषी मतलब विद्वान थी, बहुत बड़ी विद्वान। और वह अनेक तरह से रूपों को धारण करने वाली साध्वी एवं प्रसिद्ध सिद्धा एवं योगिनी थी। उस देवी की कन्या यह राधिका देवी थी जो अपनी माला के ही समान कामुकी थी। उस सुशीला ने अपने स्वामी के प्रति अनेक प्रकार के भावों को प्रदर्शित किया है। तो देखिए साथियों, कितना मतलब यहाँ पर प्रदर्शित करने का काम किया है। राधा के अंग प्रत्यंगों को, उनके काम वासना को किस तरह से, ऐसा लगता है जैसे लेखक वहाँ पर लेके कैमरा बैठा हुआ था कि कुछ छूट ना जाए। वो कैसी थी, उनकी भावनाओं को कैसे उसने जान लिया लेखक ने। लेकिन अब बता रहे हैं कि नारायण और नारद का वार्तालाप है, तो ये बड़ी मज़ेदार बात है, सोचने वाली बात है। अब देखते हैं, अनेक प्रकार से के सुवेशों से समुज्जलित और निंदरा से आकुलिता उसका विभु ने पुनः मोह से अभिष्ट गाढ़ा आलिंगन किया था, यानी दोनों एक दूसरे से लिपटे हुए थे। कैसे? गाढ़ा आलिंगन। गाढ़ा आलिंगन का मतलब भाई उसमें कोई जगह नहीं बची थी कि बीच में कोई एक सुई भी घुस जाए, यानी पतला धागा भी नहीं घुस सकता था, इतना मोह से अभिष्ट गाढ़ा आलिंगन कर रखा था। और पुनः चुंबन करके अपने वक्ष स्थल पर निवेशित कर जगतों का स्वामी परम कामी और विरह से कातर सो गए थे। इतने तेजी से चिपकाकर अपने सीने पर जो जगत के स्वामी थे हमारे भगवान कृष्ण, वह राधा को अपने सीने से चिपटाकर सो गए थे। देखिए कितना बढ़िया वर्णन किया है, कितना मज़ेदार वर्णन किया है। सीसीटीवी कैमरा वहाँ लगा हुआ था हर एंगल से, जैसे हम फिल्मों में देखते हैं गाड़ी ऐसे चल रही है, हीरोइन उतरती है और बाग में भागती है तो उसका हर तरफ से कभी उधर से दिखाते हैं कभी उधर से दिखाते हैं। तो यहाँ भी कैमरा, जो लेखक बैठा हुआ है ना, जिसने ब्रह्म वैवर्त पुराण लिखा है, वो कैमरा लिए हुए बैठा हुआ था और उसने हर एंगल से कवर करने का प्रयास किया है, कोई एंगल छोड़ा नहीं है। यहाँ पर देखिए आप, परम कामी विरह से कातर सो रहे थे। परम कामी मतलब काम वासना में जिसका सबसे परम मतलब सबसे बड़ा, जैसे कहते हैं नी महा, तो उसी तरह परम कामी। देख लीजिए इसी बीच में, देखिए अब थोड़ा सा भी संकोच नहीं है ब्रह्मा को, और ब्रह्मा यहाँ बीच में घुस जाएंगे। वो सीने पे अपने चिपकाए लिटाए सो रहे हैं और ब्रह्मा जी वहाँ पहुँच के कह रहे हैं कि अरे तुम क्या कर रहे हो भैया। देखो इसी बीच में लोकों के पिता में ब्रह्मा, शिव और शेष आदि देवों तथा मुनिंद्रों के साथ वहाँ आ गए थे। वहाँ आकर और सिर से प्रणाम करके पुटांजलि होकर सामवेद में कहे हुए स्तोत्र के द्वारा उस परिपूर्णतम विभु का स्तवन करने लगे। स्तवन का मतलब अपना पूजा पाठ ध्यान करने लगे होंगे कि जगाने लगे होंगे, यही सब होगा। और उसके बाद ब्रह्मा ने कहा, हे जगत के ईश आपका जय हो, आप नंदित चरण वाले हैं, गुणों से रहित और निराकार हैं, आप अपनी ही इच्छा से परिपूर्ण हैं, आप अपने भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए नित्य विग्रह करते हैं, आप गोप वेश में हैं जो कि माया के द्वारा किया गया है, आप माया के ईश हैं, आप सुंदर वेश से युक्त सुंदर शील स्वभाव वाले शांत स्वरूप से संयुक्त हैं, आप सबके स्वामी हैं, दांत और नितांत ज्ञान तथा आनंद के स्वरूप हैं। इतनी प्रशंसा आप तो बर्दाश्त नहीं होगी, इसके पीछे जो इज्जत लूटी थी। तो अब आगे चलते हैं। आप पर से भी परतर हैं, प्रकृति से पर हैं
और सबके अंतरात्मा रूप हैं। आप निर्लिप्त सबके दृष्टा साक्षी स्वरूप हैं, व्यक्त तथा अव्यक्त एवं निरंजन हैं। आप भार के अवतारण करने वाले, करुणाज सागर तथा शोक एवं संतप्त को ग्रास करने वाले हैं। देख लीजिए, एक तरफ से कहाँ कामी और कहाँ सीने से चिपकाए राधा को पढ़े बताया, और कहाँ इतनी बड़ी प्रशंसा। अब ये इतनी प्रशंसा करने के बाद भगवान बेचारा, उसकी इज्जत लुट भी रही होगी, या कोई आदमी भी होगा, बाद में इतनी प्रशंसा कर दो, पहले इज्जत पूरी की पूरी उतार दो, तो बाद में वो भी कहेगा नहीं चल ठीक है यार, बड़ा सम्मान किया मेरा। आगे, आप मानवों के केरा मृत्यु आदि भव को हरण करने वाले हैं। आपकी शरण में प्राप्त के पंजार अर्थात पूर्ण रक्षक हैं। आप भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए कातर रहे हैं। आप भक्तों पर प्यार करने वाले और भक्तों के संचित धन के तुल्य हैं। आपके लिए प्रणाम है। ऐसा करा, वहाँ पे वो स्तमन करके उनको उठा रहे हैं कि उठो। और इस तरह स्थिति में कोई अपनी प्रेमिका प्रेयसी पत्नी के साथ रहे और ऐसी स्थिति आ जाए कि भगवान वहाँ पर ब्रह्मा आकर, शिव भी आकर ऐसा कहने लगे कि भैया उठो, भैया भजन करने लगे तुम्हारा कि तो तुमको उठना है, तो आपको कैसा महसूस होगा, वहाँ पर कृष्ण को कैसा महसूस हुआ होगा, इसका आभास आपको होगा। लेकिन राधा के निश्चल प्रेम को लोग कहते हैं वो आध्यात्म की बात है। राधा और कृष्ण के प्रेम को क्या वक्षस्थल से चिपका कर राधा को सोना, उनका चुंबन लेना, उनको कामुक बताना, उनको काम वासना से प्रेरित बताना, क्या यही आध्यात्म है? ये कौन सा आध्यात्म है भाई? ये ब्रह्म वैवर्त पुराण कौन से अध्यात्म की बात कर रहा है? यही बात जब आपको पता लगती है तो आप हतप्रभ रह जाते हैं कि वास्तव में ईश्वर को कितना बदनाम किया गया है। तो साथियों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें। साथ ही जो साथी यहाँ तक देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि जागो पंच पर आपको इसी तरह मज़ेदार ईश्वर के साथ खिलवाड़ करने वाले वीडियो लगातार मिलते रहेंगे। इसी के साथ आपसे विदा। नमस्कार, जय जोहार।